हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 16 अनुच्छेद लेखन। बच्चों, किसी एक विषय पर विचारों को क्रम से प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद वाक्यों का एक लघु समूह होता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और लेखन क्षमता बढ़ती है। पहले अपने विचारों को मुख्य बिंदुओं में व्यवस्थित करें। विषय से संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए। मुख्य विषय से नहीं भटकें। लिखते समय व्यर्थ के विस्तार से बचना चाहिए और वाक्य छोटे छोटे व सरल होने चाहिए। तो ऐसे हम कुछ अनुच्छेद करते हैं। जैसे पहला है मेरे जीवन का उद्देश्य। हर प्राणी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई नेता, तो कोई इंजीनियर, पर मेरा उद्देश्य सबसे अलग है। मेरा यह मानना है कि अच्छे राष्ट्र की नींव उसके शिक्षित और संस्कारवान लोग होते हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य एक आदर्श शिक्षक बनना है। एक अच्छा शिक्षक ही अच्छे राष्ट्र की नींव रख सकता है। अध्यापक स्वयं शिक्षा का केंद्र होता है। वह अपने शिष्यों को भी सुयोग्य बनाकर उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जला सकता है। इसी अमर दीप से प्रकाश ले जन जन के मन का अंधेरा दूर कर सकूं तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा अनुच्छेद था। ऐसे ही मेरा पुस्तकालय। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। प्रत्येक विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि में एक पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, नक्शे व चार्ट आदि भी होते हैं। जो लोग पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखते हैं वे यहाँ आकर शांति पूर्वक अपनी मनपसंद पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं का आनंद लेते हैं। हमारे विद्यालय में भी एक बड़ा पुस्तकालय है। उसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं की सैकड़ों पुस्तकों के अतिरिक्त विज्ञान, गणित, इतिहास आदि से संबंधित अनेक पुस्तकें हैं। दीवारों पर सुंदर सूक्तियां व चित्र लगे हुए हैं। छात्रों के लिए मेज और कुर्सियां भी हैं जहां बैठकर हम पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण नियम है शांति बनाए रखना। सभी इस नियम का पालन करते हैं। सभी छात्रों को रंगीन चित्रों वाली पुस्तकें पढ़ने में बहुत आनंद आता है। हम पुस्तकालय का भरपूर लाभ उठाते हैं। ऐसे ही आगे है वर्षा में भीगने का आनंद। तो आप लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे ही हमारे पास है प्रातः भ्रमण, यानी सुबह घूमना। अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए प्रातः भ्रमण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हमारे मन और शरीर में ताजगी और फुर्ती आती है। प्रकृति के साथ समय बिताने का यह सुनहरा अवसर है। प्रकृति इस समय अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे होते हैं, ताजी हवा बह रही होती है तथा भीड़ रहित सड़कें सबके मन को आनंदित करती हैं। घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोती सी लगती हैं। पेड़ों की हरियाली, फूलों के रंग और सुगंध मन और तन को भरपूर ऊर्जा देते हैं। प्रातः घूमना हमारा अनेक रोगों से बचाव करता है। कहा जाता है कि सवेरे सवेरे हरी घास पर नंगे पांव चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। यह भ्रमण पूरे दिन के काम के लिए मनुष्य को स्फूर्ति से भर देता है। सभी को प्रातः भ्रमण अवश्य करना चाहिए। ऐसे है हमारी धरती और प्रदूषण। तो आप लिख सकते हैं आजकल हमारी धरती पर क्या क्या प्रदूषण फैल रहा है। जैसे प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। और आप इनको लिख सकते हैं, इनके क्या कारण हैं और इनको हम कैसे रोक सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी। तो इन विषयों पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। परीक्षा का पहला दिन, दीपावली का त्योहार, जब मैंने पक्षी पाला, मेरा प्रिय अध्यापक या अध्यापिका, पेड़ हमारे मित्र। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में।
जितना आप लिखेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।